हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वह आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाली हूँ काले जादू के ऊपर। जादू टोना या ऊपरी आप कह सकते हैं, कई लोग कहते होंगे कि ऊपरी साया जो है उन पर हो जाता है। क्या मसीही लोगों को काले जादू पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाइबल इसके विषय में हमें क्या शिक्षा देती है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस चीज़ों को ही सीखेंगे। इस विषय में दो लोगों को अलग अलग जो है मत होता है, यानी कि अलग अलग हर एक जन का जो होता है कि उनका सोचना होता है। कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों जैसी कोई चीज़ या वस्तु नहीं होती है, सिर्फ ये लोगों का वहम है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है और वे इस चीज़ को कहते भी हैं कि जो भूत प्रेत होते हैं, जो हम कहानियाँ सुनते हैं, फिल्मों में देखते हैं, उनके आवाज़ जो होते हैं हम सुनते हैं, या हमारे दिमाग में उनकी जो छवि होती है, असलियत में जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मेरे प्रियो, भूत प्रेत को जितनी भी कहानियाँ होती हैं या फिल्मों में ज़्यादातर जो दिखाया जाता है, इसलिए लोगों का मानना है कि ये फिल्म में ही, या आप कह सकते हैं कि दिमाग की ही सोच है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी भगवान पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो आपको शैतान अर्थात काली शक्तियों पर भी विश्वास करना पड़ेगा। और बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, उन चीज़ों को आज मैं आपको बाइबल की सहायता से, बाइबल के अनुसार स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ों को बताने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं इस विषय पे, तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आप जो है अच्छी तरीके से सारी बातों को समझ सकें और अपने आत्मिक जीवन में, मसीही जीवन में आप आगे बढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और उसके 10 वचन से लेके 13 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, तुझ में ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटियों को आग में होम करके चढ़ाने वाले, या भावी कहलाने वाले, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझे या भूत साधने वाले या भूत को जगाने वाले हों, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और उनके घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुमको जो है अपने सामने से निकाल कर फेंकेगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बने रहना। मेरे प्रियो, हम जब बाइबल को देखते हैं तो परमेश्वर हमें काले जादू, जादू टोना, भूत प्रेत या भूत साधने वालों पर विश्वास करने या उनके पास जाने से भी साफ मना करते हैं। तो साफ साफ यहाँ बाइबल हमें बताती है कि ऐसा ना हो कि तुम जो है भूत साधने वाले या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले हो, या तांत्रिकों को मानने वाले हो, या भावी कहलाने वालों के पास जाओ। ऐसे कोई भी लोग तुम्हारे बीच में ना होने पाए। तो मेरे प्रियो, इन सब चीज़ों से हमें परमेश्वर दूर रखना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप किसी काले जादू पर या भूत प्रेत पर या भूत साधने वालों पर या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वालों पर आप विश्वास करें। हमें इन सबसे परमेश्वर दूर रखने की आज्ञा देते हैं। मेरे प्रियो, हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब आप देखते हैं तो भूत प्रेत वहाँ पर लिखा है, या अलौकिक शक्तियों को जो आप जानते हैं कुछ होती हैं, या असल में क्या पता आपको ये स्वर्गदूत की शक्तियाँ ही हैं। ये स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाने से पहले स्वर्गदूतों को बनाया, और उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने इतनी शक्ति दी थी कि वे किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। और बहुत सारे स्वर्गदूतों को ऐसी शक्ति भी दी थी कि वे अच्छे बुरे को फर्क को भी पता कर सकते थे, जिनमें से एक जो था वह लूसीफर था। आपको मैंने इस विषय पे पहले भी बताया है वीडियो में, और एक वीडियो इसके विषय में मैंने पहले भी बनाई है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को और डिटेल्स में देख सकते हैं। ये सारी जो शैतानी शक्तियां हैं, स्वर्गदूत हैं इनके पीछे, और इन्हीं का ये सारा कार्य जो है होता है।
जिसे आप काला जादू या अलौकिक शक्तियों का नाम से जानते हैं। इन सब का जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो शैतान के दूत हैं, उनके पीछे उनकी शक्तियां काम कर रही हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है तुम इन सब चीज़ों से दूर रहना। मसीही लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को वे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों से उनको दूर रहना है। जो कि भूत साधने वाले हैं, या मुहूर्तों को देखने वाले हैं, या तांत्रिक हैं, या काला जादू करने वाले हैं, जिस किसी के नाम से आप, जो भी किसी भी व्यक्ति को अगर आप ऐसा जानते हैं तो कृपया उनसे दूर रहें। उनसे आपको दूर रहना है, उनके पास में आपको नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की उपस्थिति में ये सारे काम जो हैं वे घृणित काम हैं। वे शैतानी शक्तियां हैं। जितना भी आप काला जादू के नाम से जानते हैं, वह शैतान की शक्तियां हैं। वह परमेश्वर के सामने वह ये सारे घृणित काम करते हैं और वह पाप है। और इस चीज़ को हम नए नियम में भी पढ़ सकते हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है वह प्रचार करने के लिए एक नगर में जाते हैं, जहाँ के जो वासी होते हैं, वो जो लोग होते हैं, वह देवी देवता की पूजा करने वाले होते हैं, और भूत साधने वाले, और भूतों को जगाने वाले, और भूतों को पकड़ने वाले, और भूतों को भगाने वाले, या भूतों को साधने वाले लोग होते हैं। और वे जब उस नगर में गए तो बहुत सारे ओझा, तांत्रिक उस नगर में रहते थे, और अपने अपने कामों से, अपने तांत्रिक विधियों से और काले जादू के कामों से लोगों को चकित किया करते थे। लेकिन वहाँ पर उस जगह पे जब प्रेरित पौलुस गए, उन्होंने वहाँ जाकर प्रचार किया। जब प्रचार किया तो बहुत सारे तांत्रिक जो हैं, जो काला जादू करने वाले थे, जब उनको सच्चाई सुनाई गई, जब उनके सामने परमेश्वर का वचन सुनाया गया, तब उनको पता चला कि ये सारी चीज़ें तो शैतानी काम हैं, उसे छोड़ना चाहिए। वे सारे लोग जो काला जादू करने वाले थे और अपनी थैलियों में, अपने झोलों में, बटुओं में जो काले जादू की चीज़ें, सामग्री और बाकी चीज़ें रखते थे, जब हम उस वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं, उसके 19 अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा, वहाँ पे सारी चीज़ों का विवरण किया हुआ है। तो वहाँ पे आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जादू करने वालों में बहुतों ने अपनी पोटलियों को इकट्ठा करके सबके सामने जला दिया। तो जब उनका दाम जोड़ा गया तो वो 5000 जो है चांदी के सिक्कों के बराबर का निकला था। तो इस प्रकार से वो नगर के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, जो झाड़ फूक करने वाले थे, जादू करने वाले तांत्रिक लोग थे, बहुत सारे जो वहाँ पर थे, प्रेरित पौलुस के प्रचार सुन करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर क्या किया, अपने मन को फिराया। और जब सच्चाई सुना तो उन्होंने, जो भी वे काला जादू करने वाले थे, जितने भी वे तांत्रिक लोग थे, उन सब ने अपनी सारी जो उनकी सामग्री थी, पोटलियाँ थी, सबके सामने आग लगा करके जला दी। जो कुछ भी उसमें कीमती सामान था, उनका दाम जो था वह काफ़ी ज़्यादा उस समय का दाम निकला था। तो इस प्रकार से जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर और भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बना करके लोग बिजनेस कर रहे थे। प्रेरित पौलुस ने वहाँ जब प्रचार किया तो सारे लोग जो वहाँ पर थे, परमेश्वर के वचन पर उन्होंने विश्वास किया और सच्चे परमेश्वर को उसने देखा, झूठी शिक्षा से वह बचे। तो इसलिए अगर आप मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करते हैं, तो काला जादू, भूत साधने वाले, तांत्रिक, पंडित, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले, इन सब के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी शिक्षा बाइबल से आपको परमेश्वर ने दी है, आप उसको पढ़िए। पवित्र आत्मा आपको सारी शिक्षा, जो भी बातें हैं, वो आपको सिखाएगा। बाहर से जो बाइबल से अलग है, वे सब शैतानी शक्तियों के कार्य हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप यीशु को अगर आप विश्वास करते हैं, आप मसीह में हैं, तो आपको एक काले जादू की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब परमेश्वर के सामने ये सारे कार्य जो है वह घृणित हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी, काला जादू, जादू टोने की शुरुआत कब हुई, वह आने वाले समय में आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। इसके विषय में मैं एक वीडियो और लेकर के आऊँगी, जिसमें आप इसके बारे में सारी डिटेल्स को जान सकेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखें और उस पर विश्वास आपको नहीं करना है। हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है परमेश्वर से, ताकि आपको सही शिक्षा, सही दिशा मिल सके। एक सच्चा मसीही जीवन आप जी सके, वचन के अनुसार आप जी सके। प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 8 वचन में लिखा है कि इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जो अविश्वासी हों, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, व्यभिचारी, टोना, मूर्ति पूजक और झूठों का बाग जो है उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है,
और वह दूसरी मृत्यु है। वह दूसरी मृत्यु है। जी हाँ मेरे प्रियो, यह दूसरी मृत्यु है। इसके बाद आपको ना माफ़ी मिलेगी न दोबारा जीवन। अगर आप जो भूत साधने वाले हैं या काले जादू पर विश्वास करते हैं या उनके पास जाते हैं या अशुभ या शुभ मुहूर्तों को मानते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर के सामने ये सारे कार्य जो है वह घृणित है और ऐसे लोगों का भाग जो है वह धधकती हुई भट्टी की आग में मिलेगा और ये दूसरी मृत्यु होगी। बाइबल में उसे नरक कहा गया है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आज परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी और आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना और समझा होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियोस जो आप देखते हैं कृपया उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मसीही भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।